नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सरवती धान की नर्सरी है और ये पीली पड़नी प्रारंभ हो चुकी है। इधर आप देख सकते हैं ये 1509 की नर्सरी है और ये बराबर हरी चल रही है जैसी चलनी चाहिए। थोड़ा सा अंतर भी है, लगभग 11 दिन का अंतर है इन दोनों नर्सरियों में। ये 11 दिन पहले बोई हुई है और ये 11 दिन बाद। तो ऐसा हमने इसमें क्या लगाया जो ये हरी होकर के चल रही है, अच्छी ग्रोथ के साथ चल रही है, और जो सरवती है ये अभी से ही पीलापन लेकर के चल रही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, यदि आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी नर्सरी कभी भी पीली नहीं चलेगी। सबसे पहली बात तो जिस भूमि में आपने चारा बोया होता है, जैसे वर्सीम हो गई या चारे वाली जो घास आती है आजकल वो हो गई, अगर आप उसी में नर्सरी तैयार करने की सोचते हैं तो चांस रहते हैं कि ज़्यादातर नर्सरी पीली होकर के चलेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी का हो जाना। तीसरा पॉइंट होता है फंगस का या फिर कीटों का प्रकोप हो जाना। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपनी नर्सरी तैयार करने होती है तो उस क्यारी या उस भूमि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो ना हो पाए। तो उसके लिए आपको आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आ रहे हैं, उसे डाल करके रखिए, या जब आप बुवाई कर देते हैं उस समय डाल सकते हैं या 2-4 दिन बाद डाल सकते हैं, या खेत की अंतिम तैयारी यानी जो क्यारी होती है उसकी अंतिम तैयारी पे भी आप उसे डाल सकते हैं। सबसे अच्छा जो इसमें रिजल्ट दिखाता है वो होता है फेरस सल्फेट या जिंक सल्फेट। उसमें क्योंकि जिंक भी रहती है और साथ ही फेरस यानी सल्फर भी रहता है। फेरस के अंदर आयरन प्लस सल्फर है और जिंक के अंदर सल्फेट के अंदर जिंक प्लस सल्फर है। तो इन दोनों में से कोई सा भी जब आप डालते हैं तो आपको देखने में आता है कि आपकी जो नर्सरी का रंग है वो एकदम से चेंज हो जाता है। उसी के साथ यदि आप उसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो GR वाला होता है आप उसकी मात्रा ले लें तो उससे भी कई बार देखने में आता है कि हमारी जो नर्सरी है वो एकदम हरी होकर के चलती है, जो पीलापन है वो नहीं हो पाता है। या अगली जो मैं चीज़ बताऊं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, आप उसे भी डाल सकते हैं। तो आप एक मिक्स कॉम्बिनेशन किस तरीके से तैयार करें, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर लें, साथ ही आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लें, उसी के साथ आपको हल्का सा यूरिया ले लेना है और बस आपको अपनी नर्सरी में किलो के हिसाब से बो देना है। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन के लिए आपने अपनी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट लें, 150 से 200 ग्राम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लें और 1 किलोग्राम या उससे कम 750 ग्राम यूरिया लेकर के इन सभी चीज़ों को मिक्स करके यदि आप अपनी नर्सरी के अंदर डाल देते हैं तो फिर आपको नर्सरी में कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाई देते हैं। अगर आप स्प्रे में जाएं तो उसमें एक फंगीसाइड और एक जिंक, इन दोनों चीज़ों का स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, आजकल जिंक तलवार जिंक के नाम से आती है, तो उसमें आधा से 1 ग्राम आप पर लीटर के हिसाब से डोज ले सकते हैं, और उसी में जो फंगीसाइड होते हैं उसका भी आधे से 1 ग्राम डोज लेकर के प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कराएंगे तो आपकी जो नर्सरी है वो ग्रीनिंग होकर चलेगी, हरी होकर के चलेगी। इसमें मैंने कैल्शियम भी दोबारा की डोज में डाला है। पहली डोज में जो मैंने आपको बताया था जिंक सल्फेट प्लस कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड प्लस यूरिया, इन तीनों को मैंने जो मात्रा बताई उसी के अनुरूप दिया था, और फिर उसके 4 दिन बाद मैंने इसमें जो 11 का कैल्शियम नाइट्रेट आता है वो डाला हुआ है और उसका परिणाम आपको देखने में लग रहा है। अभी मैंने इसमें भी यही चीज़ अप्लाई की है, जो फर्स्ट वाली है जिंक सल्फेट प्लस आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड प्लस यूरिया। अब इसका देखते हैं कि कलर कितने दिन में चेंज होकर के आ जाता है। ये कल ही लगाया है और अभी मैं आपका इसका एक रिव्यू वीडियो देने वाला हूँ कि उसमें कितना रिजल्ट हमको मिला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी नर्सरी के अंदर यदि पीलापन आ रहा है या आने से पूर्व यदि एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो बताया है उसी मात्रा में डाल करके आप भी अपनी नर्सरी को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।